हिंदुस्तान की वो आवाज़ जैसे आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग समाअत करते हैं। यानी मद्दाहे खैरुल अनाम, मद्दाहे शाह उमम, शायर इस्लाम जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि हज़रत आपके दरमियान तशरीफ़ लाएँ, आप उनसे नातिया शायरी समाअत करें, मनक़बत के शायर समाअत करें। लेकिन जितने लोग सुनना चाहते हैं ज़रा सा एक दफ़ा कह दें या रसूल अल्लाह, इतनी आहिस्ता से जरा और आवाज निकाले कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। सुने, एक आशिक़ रसूल आने वाले हैं नातिया शायरी पढ़ने की खातिर। और जब कोई आशिक़ रसूल नबी की नात पढ़ता है, नबी से प्यार करता है, नबी के इश्क में डूब कर नबी की नात पढ़ता है, तो मेरे आका उस अशार को सुनते भी हैं और सुनकर खुश भी हुआ करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक आशिक़ रसूल आ रहे हैं, तो इनके आने से पहले एक आशिक़ रसूल का मैं जिक्र करूं। एक आशिक़ रसूल थे जो नबी की नात लिखा करते थे, नबी की नात पढ़ा करते थे। इत्तेफाक ऐसा था कि वो एक पैर के थे। कितने पैर के थे? एक पैर के थे, यानी एक पैर के शायर थे वो। दूसरा पैर उनके पास था नहीं, एक ही पैर था उनके पास। और वो नबी की नात लिखा करते थे, नबी की नात पढ़ा करते थे। उनकी तमन्ना क्या थी, आप सुनना चाहेंगे? सुने, एक आशिक़ रसूल अभी आने वाले हैं नबी की नात पढ़ने की खातिर। मैं बहुत बचपन से इनके अशार को सुनता भी हूँ और बहुत खुशी भी होती है। एक से एक कलाम इनकी ज़बानी आपने समाअत किया होगा, चाहे फिर वो कलाम होगा एक जलसा हश्र में ऐसा, वो कलाम हो सके, या फिर आप एक और कलाम है कि बरेली में अहमद रजा जब से आए, ये कलाम हो, या इसके अलावा बहुत सारे कलाम इनकी ज़बानी आपने समाअत की। आशिक़ रसूल हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की मोहब्बत में पढ़ते हैं। और आप शाक़ रसूल बैठे हैं, आप भी नबी की नात को सुनते हैं, मोहब्बत में मचलते हैं। एक आशिक़ रसूल थे जो एक पैर के थे, दूसरा पैर उनके पास नहीं था। वो तमन्ना करते हैं, अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ज़माने भर की नज़र में चढ़ा रहूं मौला। देखिएगा शायरी देखिए, वो कहते हैं ज़माने भर की नज़र में चढ़ा रहूं मौला, तेरे हबीब के दर पर पड़ा रहूं मौला। ज़माने भर की नज़र में चढ़ा रहूं मौला, तेरे हबीब के दर पर पड़ा रहूं मौला। दयारे शाहे मदीना में हाज़री के लिए मैं एक पैर में कब तक खड़ा रहूं मौला। दयारे शाहे मदीना में हाज़री के लिए मैं एक पैर में कब तक खड़ा रहूं मौला। वो कहते हैं हुजूर मुझे मदीना बुलाएंगे तो क्या मैं इस पैर से मदीना शरीफ जाऊंगा? वो पाकीज़ा सरजमीन जिसके बारे में इमाम अहमद रजा कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वो कहते हैं उस जमीन पे मैं इस पैर से जाऊंगा? वो कहते हैं नहीं, उस नूर की चमक से आंखें नहीं मलूंगा, मैं रोज़े नबी को नजरों से चूम लूंगा। इस एक पैर की भी मुझको नहीं जरूरत, आका की सरजमी पे मैं सर के बल चलूंगा। आका की सरजमी पे मैं सर के बल चलूंगा। वो शाक़े रसूल जब नबी की मोहब्बत में नातिया शायरी लिखते हैं और नबी की बारगाह में पेश करते हैं तो वो अशार हुजूर पसंद भी करते हैं, वो अशार मकबूल भी हुआ करते हैं। और कसम खुदा की ये उस्ताद हज़रात यहाँ मौजूद हैं, शोरा हज़रात यहाँ मौजूद हैं। एक शेर अगर हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाए तो उस शेर के जरिए इनकी जिंदगी कामयाब है, इनकी आखिरत कामयाब है। इंतकाल हो जाए तो ये कब्र में भी कामयाब होंगे, हश्र में भी कामयाब होते भी नजर आएंगे। कब? जब इनकी शायरी अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाए। आप अगर इत्मीनान सुकून के साथ बैठेंगे और नबी की नात मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। आए बहुत ही तेजी के साथ आप तमामी लोगों के दरमियान मैं मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना, मद्दाह खैरुल अनाम शायर इस्लाम हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब को आप तमामी हजरात के हवाले कर रहा हूँ। आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं सारे लोग वालिहाना अंदाज के साथ हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े नबी की शम्मा जलाने के लिए आ, यानी नबी की नात सुनाने के लिए आ।
अहमद रजा वो मुफ्ती आजम की जात से जो जल रहे हैं उनको जलाने के लिए आमीन। लम याति नज़ीरो फी नज़रिन, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तू न शुद पैदा जाना, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तू न शुद पैदा जाना, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तू न शुद पैदा जाना, लम याति नज़ीरो, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तू न शुद पैदा जाना, मिसले तू न शुद पैदा जाना, मिसले तू न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शह दूसरा जाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत कॉन्फ्रेंस, शायर हिंदुस्तान हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब सुभान अल्लाह। जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शह, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शह, तुझको शह दूसरा जाना, जगराज को। हाय हाय वाह वाह। तबर्रुकन एक और शेर। आप सुन रहे हैं बज़्म नात यूट्यूब चैनल की पेशकश। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बे कज़ुबा होशरुबा। अल बहरो अला मौजो तगा मन बे कज़ुबा होशरुबा। अल बहरो अला मौजो तगा मन बे कज़ुबा होशरुबा। मन बे कज़ुबा होशरुबा। मझधार में हो बिगड़ी है हवा मेरे आका मेरे दाता मेरे मौला का। मझधार में हो बिगड़ी है हवा दाता का मौला का। मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना।
बिगड़ी है हवा मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा मोरी नैया मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पहाड़ लगा जाना, पहाड़ लगा जाना, लगा जाना, लगा जाना, लगा जाना, लगा जाना, लगा जाना मझधार में ओ बिगड़ी है हवा आका मझधार में हो, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मझधार में हो, बिगड़ी है हवा मझधार में हो, बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लमिया की नज़ीर रुकफी नजर मिसले तू ना शुद पैदा जाना लमिया की नज़ीर रुकफी नजर सुभान अल्लाह मिसले तू ना शुद पैदा पैदा जाना बहुत अच्छा आपने सुना। अब हबीबुल्लाह फैजी साहब की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करता हूँ कि हज़रत की बारगाह में जो भी फरमाइशें की गई हैं वो अशार के ज़रिए हम तमाम हज़रात को सुनाएं, हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करें। हज़रात जिस तरह अदब व एहतराम के साथ आप बैठे हैं यूँ ही बैठे रहें। ज़रा से गुस्ताखी बहुत ख़राब हो सकता है, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि नबी की नात सुनना है तो अदब व एहतराम के साथ सुनना है। इसलिए आप अदब व एहतराम के साथ बैठे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नवासे सरकार हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अलहाज सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब क़िबला हुज़ूर हबीब मिल्लत की आमद हो रही है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत हुज़ूर हबीबे मिल्लत हुज़ूर हबीबे मिल्लत नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत खलीफे हुज़ूर ताजुश शरिया खलीफे हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर काज़िए उड़ीसा नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आप देखें मिंबर पाक पे हज़रत की आमद हो चुकी है, लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अदब व एहतराम के साथ बैठें। थोड़ी देर के लिए आप तमाम लोगों के दरमियान शायर हिंदुस्तान अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप इनकी ज़बानी नातिया शायरी मनक़बत के साथ समाअत करें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नवासे सरकार हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत की ज़बानी आप थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करेंगे, फिर इंशाअल्लाह सलात व सलाम, उसके बाद फिर दुआ, आप नेकियां समेटते हुए अपने घर वापस जाएंगे। आप तमाम लोगों के दरमियान अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब। हबीबी उर्स में जाना, हबीबी उर्स में आना, हबीबी उर्स में आना तो आशिक का बहाना है। आप लोगों को नहीं बोलना है, आप लोग एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, हम आपको सुनाने आए हैं। हबीबी उर्स में आना तो आशिक का बहाना है,
बहाना 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 हबीबी उर्स में आना तो आशिक का बहाना है, का बहाना है। हकीकत में रज़ा का फैज़, हकीकत में रज़ा का फैज़ इस चौखट से पाना है। हकीकत में रज़ा का फैज़ इस चौखट से पाना है। बहाना 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 बहाना। और हजरात ये भी शेर, यहाँ पे रज़वियों का इसलिए तो आना जाना है, यहाँ पे रज़वियों का इसलिए तो आना जाना है, अरे आना जाना है। रज़ा के फैज़ के, रज़ा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना है। रज़ा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना है। रज़ा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना है। रज़ा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना है। ये इनाम वाला शेर नहीं था, रज़ा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना है। रज़ा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना।